चलिए आज एक ऐसी कहानी की बात करते हैं जो किसी चमत्कार से कम नहीं लगती। ये कहानी है भारत की आज़ादी के बाद से लेकर अब तक इन 75 सालों की। ये एक ऐसा सफ़र है जिसमें चुनौतियां भी थीं, जीत भी थी और ज़बरदस्त बदलाव भी। जरा सोचिए, साल था 1947। भारत एक नया देश बना था जो बंटवारे के जख्मों से जूझ रहा था। करोड़ों लोग बेघर हो चुके थे, देश में भयानक गरीबी थी और लगभग 80% आबादी पढ़ लिख नहीं सकती थी। ऐसे हालात में एक देश को जोड़कर रखना मतलब एक पहाड़ चढ़ने जैसा काम था। और अब जरा आज की तस्वीर देखिए। आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। टेक्नोलॉजी में एक बड़ी ताकत है और एक ऐसी आवाज है जिसे पूरी दुनिया में सुना जाता है। सच कहूं तो ये बदलाव हैरान कर देने वाला है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये सब हुआ कैसे? भारत ने ये सफर तय कैसे किया? वो कौन सी बुनियाद थी जिस पर इतना बड़ा राष्ट्र खड़ा हो पाया? चलिए इसी को समझते हैं। अगर भारत की पूरी कहानी को कुछ शब्दों में समेटना हो तो वो ये 3 शब्द हैं: लोकतंत्र, विकास और एकता। ये सिर्फ शब्द नहीं हैं, बल्कि ये वो खंबे हैं जिन्होंने पिछले 75 सालों में इस देश को न सिर्फ जोड़े रखा बल्कि आगे भी बढ़ाया। तो सबसे पहले बात करते हैं उस नींव की जिस पर यह पूरा देश खड़ा हुआ, यानी लोकतांत्रिक नींव। किसी भी इमारत के लिए उसकी नींव सबसे जरूरी होती है ना। भारत को बनाने वालों के लिए ये नींव थी डेमोक्रेसी। एक ऐसा आइडिया जो उस समय कई लोगों को नामुमकिन सा लगता था। देखते हैं कि इस राष्ट्र का ब्लूप्रिंट कैसे बना। देखिए, 1947 में आज़ादी मिलना तो बस पहला कदम था। असली और सबसे अहम मोड़ तो आया 26 जनवरी 1950 को। उस दिन भारत एक संप्रभु गणराज्य बना और उसने अपना खुद का संविधान लागू किया। ये वो पल था जब भारत ने सचमुच अपनी तकदीर अपने हाथों में ले ली थी। और ये जो संविधान था, ये सिर्फ कोई कानूनी किताब नहीं थी, ये एक वादा था। हर एक नागरिक को उसके मौलिक अधिकार और आज़ादी देने का वादा। भारत की जो जबरदस्त विविधता है, अलग अलग भाषाएं, धर्म, संस्कृतियां, उन सबको संजोकर रखने का वादा और एक ऐसे भविष्य को बनाने का वादा जिसमें कोई भी पीछे ना रह जाए। अच्छा, तो नींव तो रख दी गई, लेकिन अब उस पर एक मजबूत इमारत भी तो खड़ी करनी थी। मतलब देश के लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाना था। तो अब बात करते हैं उन बड़े मील के पत्थरों की जिन्होंने भारत को एक मॉडर्न देश की शक्ल दी। अब ये जो देश को बनाने का काम था ना, ये बहुत सोच समझकर किया गया। सबसे पहले 60 के दशक में हरित क्रांति के जरिए ये पक्का किया गया कि देश अपने लोगों का पेट भर सके, खाने की कमी ना हो। फिर आया 1991 का वो ऐतिहासिक दौर जब आर्थिक सुधारों ने भारत की इकोनॉमी को दुनिया के लिए खोल दिया, जिससे तरक्की के नए रास्ते खुले। और फिर चंद्रयान और मंगलयान जैसे मिशनों ने पूरी दुनिया को भारत की टेक्नोलॉजी की ताकत दिखा दी। तो चलिए अब सीधे आज के दौर में आते हैं। 75 सालों के सफर के बाद आज का भारत कैसा दिखता है? सच तो यह है कि आज की तस्वीर में कामयाबी भी है और कुछ उलझनें भी। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें शानदार सफलताएं भी हैं और कुछ गंभीर चुनौतियां भी बाकी हैं। एक तरफ तो हम देखते हैं कि हाँ, एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है, इकोनॉमी तेजी से बढ़ रही है और दुनिया में भारत का रुतबा भी बढ़ रहा है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। गरीबी और आमदनी की असमानता जैसी बड़ी चुनौतियां आज भी हमारे सामने हैं। ये पक्का करना कि तरक्की का फायदा समाज के हर इंसान तक पहुंचे, ये एक बड़ा काम है। इन दोनों सच्चाइयों को समझना ही आज के भारत को समझना है। तो इन सारी कामयाबियों और चुनौतियों के बीच जो तस्वीर उभर कर आती है, वो है एक मजबूत और युवा राष्ट्र की। आज भारत दुनिया के सबसे नौजवान देशों में से एक है, जिसकी जड़ें अपनी हजारों साल पुरानी संस्कृति में हैं और नजरें आने वाले कल पर टिकी हैं। तो यहां तक तो बात हुई 75 साल के सफर की, लेकिन आगे क्या? आगे का रास्ता कैसा दिखता है? क्योंकि ये कहानी यहां खत्म नहीं होती। ये तो बस एक नए चैप्टर की शुरुआत है जिसे अभी लिखा जाना बाकी है। अब जैसे जैसे दुनिया में भारत का कद और असर बढ़ रहा है, सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि वो अपनी आर्थिक तरक्की और अपने संविधान के उस बुनियादी वादे के बीच संतुलन कैसे बनाएगा। वो वादा जो हर किसी को साथ लेकर चलने की बात करता है। भारत का आने वाला कल इसी संतुलन को साधने की काबिलियत पर निर्भर करेगा।